सभी को क्रिसमस की बधाई। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने तब कहे जब नाइजीरिया में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। इस अटैक के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि नाइजीरिया में आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहा है, जिसके चलते वहां एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। दरअसल बीते गुरुवार यानी क्रिसमस के खास मौके पर अमेरिका ने नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक की। उन्होंने आईएसआईएस आतंकियों को आतंकी कचरा बताते हुए आगे लिखा कि यह संगठन लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक यह एक परफेक्ट स्ट्राइक थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्या जारी रही तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति तारीफ करते हुए आगे बोलते हैं कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है और ऐसी सटीक कार्रवाई सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। ट्रंप ने ईसाइयों की हत्या को लेकर जो जानकारी दी है उसे लेकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट कहती है कि नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के लिए बोको हरम और फुलानी जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला नौसेना की जहाज से दागी गई दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए हैं। गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में आईएसआईएस के 2 ठिकानों पर गिरी। यह इलाका नाइजर सीबा के पास है, जहां आईएसआईएस सहील नाम का गुट एक्टिव है। अमेरिकी अफ्रीकी कमान ने कहा कि शुरुआती जांच में कई आईएसआईएस आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि हमला कब हुआ और इसमें कितना नुकसान हुआ। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने नाइजीरिया की सरकार को मदद और सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। नाइजीरियाई सरकार ने कहा कि यह हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि हमले से एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। यह दर्जा उन देशों को दिया जाता है जहाँ धार्मिक आज़ादी के गंभीर उल्लंघन होते हैं। वहीं इससे पहले भी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, पर जब बाइडेन सरकार आई तो उन्होंने नाइजीरिया पर से ये श्रेणी हटा दी। जरूरी बात यह है कि नाइजीरिया की सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनिबू ने कहा कि उनका देश धार्मिक आज़ादी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि आतंकवाद चाहे किसी के खिलाफ हो, वह देश के मूल्य और वैश्विक शांति के खिलाफ है। अब बात करते हैं नाइजीरिया की, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून और दक्षिण में अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी से लगती हैं। 24 करोड़ की आबादी वाला नाइजीरिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि साल 2050 तक नाइजीरिया की आबादी 40 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। यह भी जान लेना जरूरी है कि नाइजीरिया 2 हिस्सों में बटा है। एक उत्तरी हिस्सा है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है पर गरीबी ज्यादा है, तो वहीं दूसरा हिस्सा नाइजीरिया का दक्षिण पूर्वी इलाका है जहां ईसाई आबादी ज्यादा है और इसे संपन्न हिस्सों में गिना जाता है। प्योर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक नाइजीरिया की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या बहुसंख्यक 56% के आसपास थी, जबकि ईसाइयों की संख्या 43% थी। सबसे जरूरी बात कि नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई दोनों आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2010 से 2020 तक नाइजीरिया की मुस्लिम आबादी 32% से बढ़कर 120 मिलियन हो गई और इसकी ईसाई आबादी 25% बढ़कर 93 मिलियन हो गई। अब एयर स्ट्राइक की बात करें तो अमेरिका ने यह अटैक नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में खासकर सोकोतो राज्य में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए किया है, जिस पर उसका तर्क है कि यहां आईएसआईएस संगठन ईसाइयों को खासतौर से निशाना बना रहा है। बता दें कि देश में बोको हरम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन लंबे समय से हिंसा कर रहे हैं। खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में होने वाली हिंसा का शिकार ईसाई के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी होता रहा है, पर इसकी वजह केवल आतंकवाद नहीं है,
क्योंकि कई बार इस तरह की हिंसा धार्मिक कारणों से तो कई बार जमीन जातीय संघर्ष के चलते भी होती है। वहीं अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने से पहले सीरिया में आईएसआईएस के 70 ठिकानों को तबाह किया था, जिसकी वजह अमेरिकी सैनिक का मारा जाना था। आईएसआईएस का नाम उस वक्त भी आया था जब ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर यहूदियों को 2 मुस्लिमों ने निशाना बनाया था। भारत के दृष्टिकोण से अमेरिका के इस एयर स्ट्राइक को देखें तो भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करता रहा है, चाहे वे संयुक्त राष्ट्र हो या G20 जैसे मंच। भारत का रुख साफ रहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई औचित्य नहीं। ऐसे में अमेरिका का ये एक्शन भारत की उसी सोच के करीब दिखता है। अगर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ और मजबूती से खड़ा होता है तो इससे न सिर्फ वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को भी साफ संदेश जाएगा, जो आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाते रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।